हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस के बारे में। पेपर की डेट आ चुकी है 8 तारीख को, यानी 8 जनवरी 2025 को आपका पेपर होने वाला है। हर सब्जेक्ट की डेट आ चुकी है। जिनका जिस सब्जेक्ट से पेपर है वो अपना देख लीजिएगा। डेट शीट आ चुकी है। एंड जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है वो है 3 जनवरी से। पहले स्टार्ट होने वाला था 1 जनवरी से, अब स्टार्ट होने वाला है 3 जनवरी से। तो क्यों ना इन 15 दिनों में ऐसी चीज़ें पढ़ी जाए जो मोस्ट रिपीटेड होती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आज मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेके आई हूँ, वही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ। जो आप अगर पढ़ेंगे तो आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है, और जिनसे हमेशा लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि पता है, बात ये होती है कि अगर एक पेपर में क्वेश्चन ना पूछा गया तो फिर आप वो टॉपिक्स पे ध्यान देना कम कर देते हो, बट ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं बीच बीच में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होम साइंस में बार बार रिपीट होते हैं, आज मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ, ठीक है। यानी अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो बस इतना काफी है। अगर आप इतना देख लेते हैं तो इन 15 दिनों में आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहिए इन 15 दिनों में। अगर जिन्होंने मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है कर लीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ना हमारी प्रैक्टिस बनी रहती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे न्यूट्रिशंस प्रोग्राम है, पॉलिसीज हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईयर वगैरह भी आप याद रखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। दूसरा है हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। हार्मोन्स का फंक्शन वगैरह कैसे काम करता है। तो हार्मोन से रिलेटेड जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं लीवर डिसीज। लीवर डिसीज, ठीक है। ये बीमारियों के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है लगभग, ठीक है। तो आज मैं उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताऊंगी जो आप लास्ट टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ है असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। ये टॉपिक के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये पिरामिड है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल पिरामिड है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है किडनी डिसीज, ठीक है। गुर्दे की जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाइट्स, ठीक है। डाइट्स के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डाइट से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से खाना पीना हो गया है, इस हिसाब से हमारा हेल्थ बहुत ख़राब हो रहा है। तो डाइट्स का अगर ध्यान देंगे ना तो चीज़ें और सुधर जाएंगी, है ना। मील प्लानिंग जो होता है, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ चॉकलेट प्रोसेस, मतलब चॉकलेट बनाने का जो क्रम है वो दे रखा है। उस बार भी आया था, चॉकलेट बनाने का क्रम हो गया, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का जो क्रम होता है, वैसे क्वेश्चंस। तो होम साइंस में ऐसा नहीं है कि बहुत टफ टफ ही आता है, कुछ वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो सीक्वेंस लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बेनिफिट सीक्वेंस लगाने में ये होता है हमारे लिए कि जो ऑप्शन में नीचे दे रखा होता है, तो अगर हमने दो चार भी अच्छे से पढ़ रखा है कि इसके बाद ये प्रोसेस होगा, तो हमको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एलिमिनेट करके हम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता सॉल्व करने का, ठीक है। तो चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया ये आप ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर।
जो पहले तो इंडिया में इतना ज़्यादा कैंसर नहीं होता था, बट इस टाइम इतना ज़्यादा कैंसर, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कैंसर इतना होता कैसे है, जो कोशिकाएं हैं अनलिमिटेड रूप में फैल जाती हैं, एक भाग से दूसरे भाग में हो जाती है, मतलब कोशिकाओं की संख्या असंख्य हो जाती है ना और इसमें देखो, अगर आप समय से ही कैंसर का पता लगा लेते हो तो बचने का चांसेस रहता है। अदरवाइज ये कैंसर इतनी खतरनाक बीमारी है कि जान लेके ही मानता है। ठीक है। तो और इसमें कंडीशंस बहुत बुरी हो जाती है। मैं वैसे सब इस चीज़ से परिचित होंगे ही, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन आप इतने वो टॉपिक्स पढ़िए जो जो हाईलाइट हैं आजकल, जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और जो मतलब कॉमन चीज़ें हैं जिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वैसे टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये जो कैंसर की बीमारी है इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। टी प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस वाले जो चीज़ें हैं, बनाने के क्रम वाली जो चीज़ें हैं वो पढ़ना ज़रूरी है। तो टी प्रोसेस भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, स्टेप 1 में क्या होगा, 2, 3, 4 में क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है एडजस्टिंग रेसिपी। ठीक है। इस क्वेश्चन मतलब ये जो टॉपिक है ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। एंजाइम्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा। एंड इतने ही जो टॉपिक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे एंजाइम्स हो गया, एडजस्ट रेसिपी हो गई, टी प्रोसेस हो गया, कैंसर हो गया, और चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया। ठीक है। मील प्लानिंग और टाइप्स ऑफ डाइट्स एंड किडनी डिसीज हो गया, पिरामिड हो गया, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस, लिवर डिसीज एंड हार्मोन्स के बारे में एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में। सो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और एक और बताना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी, विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाले रोग, उनको भी ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि कई बार ये पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपके पास समय कम है, आप ऐसा नहीं होगा कि सब फ्री ही बैठे होंगे, कुछ लोग जॉब वगैरह भी कर रहे होंगे, तो हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, तो उस वक्त फिर हमको चाहिए कि कम टाइम में कैसे तैयारी करें। तो कम टाइम में तैयारी करने का एक ही मूल मंत्र मैं बताऊंगी। पहली बात तो ये केवीएस मदान की जो बुक है आप इसको परचेस अगर आपने कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो केवीएस मदान की बुक है इसमें आपको 10 के 10 टॉपिक्स मिल जाते हैं इजीली, और कई बार पेपर वहीं से आया ही है आपको। अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, कई सारी बुक्स खरीद रहे हैं, तो ये सब काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। होम साइंस की भी प्रैक्टिस सेट फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगी, मैंने भी वहाँ से एक बार खरीदी थी, बहुत अच्छी है। वहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाते हैं एंड वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँगी, लास्ट टाइम अगर आप 15 दिन केवल बच्चे हैं तैयारी करने के लिए, तो आप केवल मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट देने के बाद ये मत करिए कि हाँ मेरे इतना स्कोर आ गया इसको छोड़ दो। उसका जो सॉल्यूशन है वो देखने के बाद उसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए, ताकि आप लास्ट टाइम में उसको रिवाइज कर सके। भाई हमारे पास हफ्ते भर का समय होता है तो हम उसको रिवाइज कर, ज़्यादातर लोगों का यही होता है। बहुत वैसे वाले लोग होते हैं जो 15-20 दिन पहले, एक महीना पहले ही रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास समय कम होता है, तो हफ्ते भर में वो फिर जितना होता है रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी सलाह बस यही होगी कि केवीएस मदान की फर्स्ट पेपर के लिए बुक पढ़ लीजिए, और क्या कहते हैं होम साइंस की जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाइए, उसका सोल्यूशन देखिए, व्याख्या देखिए, है ना, गलत क्वेश्चन जो हुए हैं उनको भी देखिए, सही हुआ है उनको भी देखिए। ये इतना कर लेंगे आपका नेट तो निकल ही जाएगा। जेआरएफ के लिए थोड़ा सा आपको, जो आपका पेपर है होम साइंस, इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने होम साइंस के लिए अच्छे से मेहनत कर ली, होम साइंस में यानी सेकेंड में अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, तो जेआरएफ आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अब तो ये हो गया है कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा एज जो लिमिटेशन थी वो भी छोड़ दी गई है, 35 हो गई है। अदर
उसके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा है, लेकिन जर्नल वाले भी 35 तक जा सकते हैं। तो एज का कुछ अभी थोड़ा सा मैटर नहीं है। बाकी अपनी तैयारी बनाए रखिए। मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी प्रैक्टिस के लिए, आप उनको लास्ट टाइम देख लीजिएगा 15 दिन, ठीक है। आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी कर लीजिए एंड थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।